क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? पर सच कहें तो इसकी जो टेक्निकल टर्म्स है वो काफ़ी उलझा देती हैं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और इसकी एक बहुत ही ज़रूरी कोर टेक्नोलॉजी को समझेंगे। कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या कोई भी पसंदीदा ऐप इतनी स्मूथली कैसे चलता है? मतलब एक ही टाइम पर करोड़ों लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐप्स चला रहे हैं और सब कुछ एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है। आखिर ये होता कैसे है? इसका सारा राज एक ही शब्द में छिपा है, वर्चुअलाइजेशन। हाँ, सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए आज की पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया इसी नींव पर टिकी है। तो चलिए आज इस कमाल की टेक्नोलॉजी की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये वर्चुअलाइजेशन है क्या और क्यों इसे क्लाउड का इंजन कहा जाता है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में समझते हैं। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है एक बहुत पावरफुल फिजिकल मशीन लेना और उसे सॉफ्टवेयर की मदद से कई छोटी छोटी इंडिपेंडेंट वर्चुअल मशीन्स में बांट देना। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग है और उसके अंदर कई सारे अलग अलग फ्लैट्स बना दिए गए हों। बिल्डिंग एक पर रहने वाले कई। अब देखिए, पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था, एक सर्वर का मतलब एक मशीन, उस पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम और वो चलाएगा भी सिर्फ एक एप्लीकेशन। सोचिए, बाकी सारी पावर तो वेस्ट हो गई। लेकिन वर्चुअलाइजेशन ने सब बदल दिया। अब उसी एक दमदार फिजिकल मशीन पर आप कई ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं और उन पर ढेरों अलग अलग एप्लीकेशंस एक साथ। ये रिसोर्सेज के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ा मतलब रेवोल्यूशनरी बदलाव है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है। देखिए, ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, आपके पास एक पावरफुल फिजिकल सर्वर है। स्टेप 2, उस पर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसे हाइपरवाइजर कहते हैं। और स्टेप 3, यही हाइपरवाइजर, यही वो जादुई लेयर है जो उस एक सर्वर को कई अलग अलग वर्चुअल मशीनों में बांट देता है। और कमाल की बात यह है कि हर वर्चुअल मशीन अपने आप में एक पूरे कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। अच्छा, ये तो होगी टेक्नोलॉजी की बात, पर अब इसे करियर के मौकों से जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये जानना कि कोई चीज़ क्या है उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये समझना कि ये क्यों मायने रखती है। और सबसे जरूरी बात यही है, वर्चुअलाइजेशन को समझना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल हासिल करना नहीं है। नहीं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में एक शानदार करियर के दरवाजे खोलने वाली चाबी है। सोचिए, वर्चुअलाइजेशन में मास्टरी करने से कितने सारे हाई डिमांड रोल्स के रास्ते खुल जाते हैं। जैसे एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, उसका तो रोज का काम ही वर्चुअल मशीनों को मैनेज करना है, ये देखना है कि सब ठीक से चले। या फिर एक क्लाउड आर्किटेक्ट को लीजिए, वो इन्हीं वर्चुअल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करता है। तो ये जितने भी करियर्स हैं ना, इनकी नींव यही फंडामेंटल नॉलेज है। ये सवाल आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी तेज़ी से, पर कंपनियों की दो ज़रूरतें कभी नहीं बदलती: लागत कम करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। और वर्चुअलाइजेशन ये सीधे सीधे इन दोनों ही ज़रूरतों को पूरा करता है। बस यही वजह है कि ये स्कैन आने वाले लंबे समय तक रेलेवेंट और वैल्यूएबल रहने वाली है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि वर्चुअलाइजेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक क्रांति है जिसने कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। ये वो चट्टान है, वो बेडरॉक है जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। और ये बात बिल्कुल साफ है, आज आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, सब के सब क्लाउड की तरफ भाग रहे हैं। और इसीलिए ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू रही है जो इस वर्चुअल दुनिया को समझते हैं, इसे संभाल सकते हैं। तो जाहिर है, सही नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ एक शानदार और रिवॉर्डिंग करियर का रास्ता खुलना तय है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जब पूरी डिजिटल दुनिया की नींव ही वर्चुअल है, तो इस ज्ञान के साथ, इस समझ के साथ भविष्य में क्या कुछ बनाया जा सकता है? संभावनाएं सच में अनंत हैं।